जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन जैसी। भावना में बहुत बल होता है। ऐसा निमित्त ऐसा बनाएगा कि हो सकता है कि अंतिम समय में हमारा मरण हो रहा हो और मुनि दीक्षा हुआ। एक व्यक्ति का उदाहरण है, जिंदगी भर वो यही भावना भाता था, बस मुझे कुछ नहीं, मेरा मुनि पद पर मरण हो, मुनि पद पर मरण हो, और कर नहीं सकता था क्योंकि ग्रस्त में फंसा हुआ था, बाल बच्चे वाला था, व्यापार बहुत बड़ा था, कर नहीं पा रहा, लेकिन भावना भाता रहा। भावना भाने का परिणाम निकला। एक बार संवेद शिखर जी गया, चंद्र प्रभु की टोंक से लौट रहा था। आदिनाथ की टोंक, आदिनाथ के बाजू में दूसरी टोंक है, कौन सी थी? आदित्यनाथ कोई नहीं, शीतलनाथ। शीतलनाथ भगवान की टोंक पर पहुंचा और एकदम उसको एहसास हुआ कि हमारी मृत्यु निकट है। तुरंत उसके मन में आया, कोई अटैक मटैक नहीं था, उसके मन में आया कि बस मैं अब जिंदा। और उसने कहा, हे भगवान, मैंने जिंदगी भर भावना भाई है कि मैं मुनि पद पर मरूं, अब मेरी भावना का क्या होगा? मेरी तो मौत निश्चित है। देखना, जिंदगी भर की भावना भाते ही 1 मिनट नहीं हुआ, उसी समय दूसरा एक संघ चंद्रप्रभु भगवान की वंदना करके लौट रहा था और वो उसी टोक पर पहुंच गया, संघ, पूरा संघ, और वो उसी टोक पर वंदना करके बैठा है कि बस मेरा जीवन का अंतिम समय है। जैसे महाराज सुने, उसने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज मुनि दीक्षा दो। भैया यहाँ कैसे दे दो, नीचे चल, ना जान ना पहचान, खोले मेहमान, नीचे चलो, विचार करेंगे, संघ सोचेगा। बोले महाराज नीचे जाने का समय नहीं है, नीचे जाने का समय नहीं है। रो पड़ा, मैंने जिंदगी भर एक ही भावना भाई है, लेकिन मैं साहस नहीं कर पा रहा, मैं इन परिस्थितियों में हूँ। लेकिन हमारे निमित्त से आप मिले। महाराज ने भी देखा कि वस्तुतः इसके लक्षण दिख रहे हैं कि मरने वाला है। वहीं महाराज ने वहाँ की मिट्टी उठाकर उसके केश नौच कर दिए और अपनी पिछी में से एक गुच्छा पंखा निकाल के पिछी दी और अपना ही कमंडल दिया और मुनि दीक्षा दे दी। क्या दीक्षा देखो! और मुनि दीक्षा लेकर के वो पद्मासन लगा के बैठ गया। बैठा तो बैठे ही रह गया, चला गया। बोलो, ये मरण अच्छा हुआ कि बुरा? ऐसे मरण को हम मुनिराज तरसते हैं, लेकिन जिंदगी भर की भावना का परिणाम देखो उसको। अंत में 8 घंटे में सब कुछ खेल हो गया और मुनि बन करके स्वर्ग चला गया। तो आप लोगों से मेरा कहना है, कथा नहीं भावना भावनाशिनी, ये भावना भाया करो कि हे भगवान, जब मनुष्य ही बना हो, भारत में ही बना हो, जैन कुल में जन्म हुआ है, तो बस इतनी सी प्रार्थना है कि मेरा मरण पद मुनि या आर्य का पद पर होना चाहिए। भावना भाव। दूसरा कार्य है, यदि ये ना कर सको, ये ना कर सको, तो दूसरा कार्य है कि जिनेन्द्र देव का मंदिर, जिनेन्द्र देव की मूर्ति मनुष्य के अलावा कोई दूसरा बैठा नहीं सकता। 84 लाख योनियों में कोई मंदिर नहीं बना सकता, देवता भी नहीं। देवता मंदिर नहीं बना सकते, देवता प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, देवता मूर्ति नहीं बैठा सकते। उनके पास अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, उनकी वंदना दर्शन करते रहते, पर उन्हीं की वंदना दर्शन करते, स्वयं बैठाल के नहीं कर सकते। 84 लाख योनियों में यदि मंदिर कोई बना सकता है, उसका नाम मनुष्य है। ये दूसरा कार्य। यदि उस कार्य में तुम्हें डर लग रहा हो कि महाराज मुनि कैसे बनूं, क्या भाव करूं, तो दूसरा कार्य आप नियम ले लेना कि हे भगवान, मुनि बनूं या नहीं बनूं, लेकिन मरने के पहले एक मंदिर बना के मरूं, मरने के पहले एक मूर्ति विराजमान कर सकूं, मंदिर के पहले मंदिर भली ना बनाऊं, मंदिर में एक वेदी बना सकूं। यदि वेदी भी ना बना सकूं तो मंदिर में 1 बाय 1 का फर्श लगा दूं, लेकिन कुछ ना कुछ मंदिर करूं, क्योंकि 84 लाख योनियों में मनुष्य के अलावा कोई जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं बना सकता। ये तो आपको करना ही है, नियम करना है कि भारत में कहीं भी हो एक मंदिर बना करके मरूंगा, भावना भाव। और तुम्हारी जिंदगी में कहीं मंदिर बने, कितने 500-600 वर्ष हो गए, कितने दुर्भागी हुए बहादुरपुर में जो मंदिर को बनाने का सौभाग्य नहीं पा पाए। जन्म लिया, रहे, संसार के पाप करते रहे, धन कमाया, खूब कमाया होगा, लाखों करोड़ों इधर के उधर किए होंगे, लेकिन उनकी किस्मत में मंदिर बनाना नसीब नहीं था। वो जिंदगी में मंदिर नहीं बना पाए। आज जो बहादुरपुर में जिंदा हैं, वे 700 साल पुरानी पीढ़ी के बराबर पुण्यात्मा हैं, जो अपनी आंखों से मंदिर बनता देख रहे हैं।
आज जो भगवान का उत्थापन हुआ कोई साधारण नहीं है। जिनकी आंखों ने देखा है वे धन्य हैं, जिन्होंने सुना है वे धन्य हैं, क्योंकि भगवान उठने के लिए नहीं उठे हैं, विशाल मंदिर में बैठने के लिए उठे। असाधारण चीज महान हुआ। जब भी कहीं मंदिर बने, अपने राग द्वेष भूल जाना, अपना स्वार्थ भूल जाना। जब भी तुम्हारे सामने कहीं का मंदिर बने, उस मंदिर में अपना अंश जरूर लगा देना, चूकना नहीं। चाहे भले एक ईंट लगाना पड़े, शक्ति को छुपाना नहीं। हाँ, यदि कुछ भी शक्ति नहीं है तो एक ईंट भी चलेगी, लेकिन शक्ति है तो छुपाना नहीं। महानुभाव, जो भगवान को आवास दान देता है, एक दिन वह कभी भी हो, कभी सड़क पर उसका जन्म नहीं होगा, फुटपाथ पर जन्म नहीं होगा, क्योंकि उसने भगवान के लिए मंदिर बनाया था। अब उसका जन्म वहीं होगा जहां पहले से ही राजा का महल होगा। आवास दान के बदले आवास दान, भगवान को आवास दान देना, क्या बड़ी बात है। मानो अपने लिए तो दुनिया मकान बना लेती है, लेकिन भगवान का मंदिर, भगवान जी बैठेंगे उसमें, चंद्रपुर भगवान बैठेंगे उसमें। ओ महानुभाव, छोड़ दो सब विकल्प, छोड़ दो सब कसाएं। मैं तो कहता हूँ भारत में कहीं भी हो तुम जाओ तो कुछ ना कुछ अंश उस मंदिर में लगा लेना, क्योंकि जन्म जन्म के पुण्य कर्म के उदय से तुम्हारे सामने कहीं का मंदिर बनता है, और तुम्हारे नगर का ही बन रहा हो। छोड़ दो रे सब कसाएं, छोड़ दो नया बाजार और पुराना बाजार, छोड़ दो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की रेखाएं। सिंधु नदी के इस तरफ हिंदुस्तान, सिंधु नदी के उस तरफ, यहाँ भी शायद एक नदी है, 2 नदी है। तो इस तरफ क्या माना, क्या मचा रखा तुमने? जैनियों को एक नदी बांट देगी। अरे जैनी वो अखंड है जिसे नदी तो क्या समुद्र भी नहीं बांट सकता। और हमारे अंदर ऐसा भाव है, नहीं मुझे तो दुनिया में कहीं बनेगा तो बनाऊंगा, लेकिन ये मंदिर तो हमारे कुल देवता का बन रहा है, हमारे भगवान का मंदिर बन रहा है, इसमें मेरा अंश नहीं लगे, संभव नहीं। क्योंकि 84 लाख आज के समय 600 साल के बाद पहली बार इस पीढ़ी का उदय आया है जो जिंदा है, जिसके सामने मंदिर बन रहा है। मंदिर तो बनेगा, बनता रहेगा, उससे कोई सवाल नहीं। तुम ये मत सोचना कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग दान दे दो मंदिर बनाना है। छोड़ो रे, सुनो, सुधा सागर जिस चीज को हाथ लगाता है उसी दिन वो पूरा बन जाता है, ये मान के चलता है। मंदिर तो अब बनेगा। बहादुरपुर वाला का एक व्यक्ति भी एक कौड़ी ना दो तो भी ये मंदिर बनेगा, ऐसा ठाट होना एक कौड़ी। और करके देखना है तो करके देख लो बेटा, करके देख लो। तो नियम ले लो कि बहादुरपुर का महाराज इसमें 1 पैसा नहीं लगेगा, ठीक? प्रस्ताव पास करो, हाँ बिल्कुल न देना, फिर भी मंदिर बनेगा, ठाट से बनेगा। एक बार मन में आ गया तो वो काम आज तक कभी रुका नहीं और रुकेगा भी नहीं। एक स्थान पर गए, बोले महाराज जी मंदिर बनाना, लेकिन हमारी हैसियत नहीं है। तो हमने फिर हमें काय को लाए हो? अब बोले महाराज लाए इसलिए थे कि और उनकी हैसियत नहीं थी और मुझे ले गए। मैंने कहा भाई कुछ तो कर। बोले नहीं महाराज हमारी बिल्कुल भी हैसियत नहीं है, हमारी कोई भी शक्ति नहीं है। हमें बड़ा फंसाया इन्होंने और रोने लगे। महाराज जी मैं थोड़ा नाराज़ हुआ, मैंने कहा हिम्मत नहीं थी तो मेरे समय खराब क्यों किया? अब महाराज जी हमने सोचा था कि आप आ जाओगे तो। अब मैंने कहा भैया मैं तो मंदिर बनाने के उद्देश्य से तुम्हारे आया कि तुमने कहा महाराज जी हम लोग बिना दर्शन के खा रहे हैं, हमारा मंदिर है भी तो छोटा है, देखिए चमत्कार। वहाँ पहुँचते हैं, प्रवचन चल रहा है और मैं तुम्हें डांटने में लगा हूँ। उधर भगवान ने कहा काय को इन गरीबों को डांट रहा है, काय को आके दिखा रहा है? तू अपने पे विश्वास कर, तेरा कदम जहाँ बढ़ गया है आज तक पीछे नहीं हटा, अब क्या हटेगा?